आज की वीडियो में दूंगी बहुत इंटरेस्टिंग सही टिप्स। शिफॉन और क्रेप के दुपट्टे को जब भी हम फैशन पट्टी लगाएं, हमारा फैशन पट्टी कम हो जाती है, दुपट्टा बढ़ जाता है, कॉर्नर्स निकल रहे होते हैं, फोल्डिंग करें सही नहीं आते, कॉर्नर्स उसके इक्वल नहीं बनते, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस वीडियो में आपकी हो जाएगी क्लियर। अक्सर क्या होता है कि हम जब भी शिफॉन के दुपट्टे पे करें तो हमारी फैशन पट्टी कम हो जाती है, कॉर्नर्स निकल रहे होते हैं, वो क्या हो जाती है। देखिए मेरे पास दुपट्टा है शिफॉन का, बहुत सॉफ्ट सा, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हमने लैस लगानी है और साथ में हमने जो है वो सिल्क के फैब्रिक के साथ करनी है पलटा। और इस तरह के दुपट्टे पे सिल्क के कपड़े के साथ एक टास्क होता है लगाना। सबसे पहले एक्स्ट्रा बॉर्डर हमने कट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक ½ इंच के गैप से, पौने इंच के गैप से हमने कट कर लेना है। यहाँ पे हमने कट नहीं करना, कट लगा के हमने इसको खींच देना है। इसका बेनिफिट ये होगा, अगर हम कट करते जाएंगे, अक्सर एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो हमारी इक्वल नहीं होती, वेव्स होती हैं। जब हम उसको डायरेक्ट कट करके लगाएं तो हमारी फैशन पट्टी में भी वेव्स आई होती हैं जो बहुत बुरी लगती हैं। इस साइड को कट कर लिया, पूरे दुपट्टे को आपने अच्छे से इस्त्री कर देना है ताकि जो बल आए हुए हैं, जो क्रेप्स के दुपट्टे होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं। इसके बाद कॉर्नर्स क्यों निकलते हैं, डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने लाजमी काटना है, चाहे वो लॉन कॉटन का दुपट्टा क्यों ना हो। ये आपने कर लिया कट। अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि इसमें वेव्स आप चेक करें, देखें दुपट्टा सीधा रखा हुआ है और एम्ब्रॉयडरी वेव्स में जा रही है। तो यही चीज़ हमारी फैशन पट्टी में बहुत ज़्यादा रेब लेके आती है, बल लेके आती है। इसका भी सोल्यूशन आपको नेक्स्ट चल के मैं बताती हूँ। इसके बाद आपके पास होनी चाहिए ये एक आयरन स्प्रे स्टार्च है, ये बहुत यूजफुल है। अक्सर इसको हम यूज़ करते हैं अपने कपड़ों को हल्का सा कलफ देने के लिए, लेकिन इस तरह के फैब्रिक के लिए मैं कहती हूँ कमाल चीज़ है, हर एक के पास होनी चाहिए। अक्सर जहाँ पे जो क्रेप के या इस तरह के जितने भी दुपट्टे होते हैं ना, पल्लू वाली साइड से बहुत खींचते हैं, बढ़ जाते हैं, तो आपने ये स्प्रे करके आयरन कर देनी। इससे क्या होगा, हमारा फैब्रिक एक जगह पे स्टिफ हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। ये देखिए मैंने कर लिया है, अकड़ाओ इसका चेक करें। एक यहाँ पे मैंने स्प्रे नहीं किया, अगर इसको मैं थोड़ा सा खींचती हूँ तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना, और नीचे वाला नहीं बढ़ रहा है। यही बेनिफिट होता है इस स्प्रे का। अब जो बिगनर्स नहीं कर सकते उनके लिए आसानी होगी। अब शमोस के कपड़े पे नहीं कर सकते, ये ज़ीरो की दानेदार सी चेपी है। ये आपको थोड़ी नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं ना चेपी, उससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बट बहुत कमाल की है। हमने इसमें तमाम फैब्रिक पे इसको अच्छे से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद 2.1 इंच के गैप से मैंने अपनी स्ट्रैप को कटिंग कर लेनी है, जितना है आपका इक्वल्स करनी है, आपका कम ज़्यादा नहीं हो। स्ट्रैप हमारी सारी कटिंग होगी। अब शिफॉन का कपड़ा जिनसे नहीं संभाला जाता, ज़ीरो के बुकरम लगाने से एक तो आराम से आपसे संभाला भी जाएगा, नीटनेस बहुत अच्छी आएगी। और इन सबको हमने जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, फोल्ड करते हैं ना वो 2 से 3 लेयर्स हो जाते हैं, मसला होता है। इस तरह से अपने कॉर्नर्स कट कर देना, ये बहुत ज़रूरी है। जब इसको इस तरह से खोल के फोल्ड करेंगे तो ये मोटा भी नहीं होगा। जब हम इसको फोल्ड करें तो वो सीक्वेंस के साथ हमारी तमाम स्ट्रैप चली जाएंगी। देखिए ऐसे आपने आयरन करना है और मेक श्योर कीजिएगा आयरन बहुत गर्म ना हो, वरना ये आपका फैब्रिक जल भी सकता है। ये हो गया। पहले हमने एक साइड को फोल्ड कर लेना है। देखें मैंने इसको रखा है, इतना रखना है कि जो हमारा दुपट्टे का बॉर्डर दिया हुआ है वो हमारा कवर हो जाए, ठीक है। इसको इस तरह से रख के नेक्स्ट हमने इस तरह से आयरन से इसको हमने फोल्ड कर लिया है। जो हमारा दुपट्टे का बॉर्डर था उसे रख के देखना है, हमारे बॉर्डर से 2 पॉइंट इसका बड़ा होना चाहिए ताकि हम फोल्ड करें तो हमारे दुपट्टे के बॉर्डर के बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। ये हो गया हमारा ओके। अब नेक्स्ट अब बारी आती है लैस को हमने लगाना किस तरह से। फैशन पट्टी के साथ लैस की राइट साइड, दुपट्टे की राइट साइड से रखना है। फैशन पट्टी ऊपर रखनी है। दुपट्टे को 8 से 9 इंच का गैप देने के बाद आगे से स्टार्ट करना है। फैशन पट्टी का ½ इंच छोड़ने के बाद हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। करीब से दिखा रही हूँ, बॉर्डर के ऊपर आपकी एग्जैक्ट लैस आएगी इस तरह से, और इसके ऊपर हम देखनी है फैशन पट्टी। ये वाला फुट यूज़ कर रही हूँ, इसका बेनिफिट ये होता है कि बिल्कुल एच के ऊपर आपकी फैशन पट्टी के ऊपर लैस आती है, वो इधर उधर वेव्स में नहीं जाती। और इस तरह से हम इसकी सारी सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। आराम से लगती जाएगी, पीछे से खींचना। अब आती है कॉर्नर्स, हमने इसका किस तरह से बनाना है। पहले जो हम मिस्टेक करते हैं मैं आपको वो करके बताऊंगी और फिर मैं आपको राइट वे बताऊंगी कि आपने किस तरह से करना। अमूमन हम शर्ट्स पे लगाए इस तरह से करते हैं ना, 1 इंच आगे तक सिलाई लेते आते हैं और फिर उसको हम सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद हम टर्न करते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं। दुपट्टे पे कभी भी ये मिस्टेक ना करें। अगर आप थोड़ी सी चौड़ी लेस लगा रहे हैं, ये वाला मेथड आपको मैं करके दिखा रही हूँ ताकि आपको बता सकूँ। तो
ये मेथड आपने नहीं करना। अब इसका नुकसान क्या होगा वो भी आपको मैं चल के आगे बता रही हूँ। ये देखिए फैशन पट्टी को रखते हुए लगा देंगे। अब हमने जो स्प्रे की थी ना अपने पल्लू वाली साइड पे, अब इसका आप बेनिफिट देखिएगा, खिंचाव नहीं आएगा, हमारी फैशन पट्टी ज़रा भी कम नहीं होगी और नीट आएगी। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि वो किस तरह आ गई। ये देखिए कट लगाया फिर जाके सीधा ऑर्डर नहीं हो रहा, तो जो राइट वे आपको वो बताती हूँ। आपने बिल्कुल जो बॉर्डर आ रहा है ना दुपट्टे का, उसके ऊपर रख के लेस को टर्न करना है और फोल्ड कर देना है, जैसे कि हम अमूमन कॉर्नर्स को फोल्ड करते हैं, और लेस को शोर करना है, साइड से एक कट लगा देना है ताकि वो एक स्मूथली टर्न हो जाए, दोबारा हमने करना हो इस तरह से। और हमने बिल्कुल बॉर्डर के पास आके अपनी मशीन को पक्का करके हमने दुपट्टे को बाहर निकाल लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको मैं ये करीब से पहले दिखा देती हूँ ना कि मैंने किया क्या है, ताकि आपको समझ आ सके। इस मेथड से आप करेंगे ना, आपके दुपट्टे की लेस में खिंचाव कभी भी नहीं आएगा। बिल्कुल पहले टर्न किया आपने, पल्लू से इक्वल कर ली फैशन पट्टी। अब आपको यहाँ पे बल नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा आ रहा है, अभी मैं मज़ीद थोड़ा सा और भी दे दूँ। ये देखिए कपड़े को आपने स्ट्रेट करना है, एक्स्ट्रा जो निकला हुआ था इस तरह से, जो थोड़ी सी चुनट्स दी है लेस का वो आएगा। वो अब इस तरह से थोड़ा सा मैं आगे की तरफ कर दूंगी, ये लेस को देखिए आगे की तरफ कर दिया। अब एग्जैक्ट इस पलटे के ऊपर रखते हुए हमने जैसे हम लेस सिलाई लगाते हैं वैसे। अब जो हमारा बॉर्डर वेव्स में था, हमने अपने बॉर्डर को फॉलो नहीं करना। ये देखिए कॉर्नर्स बन गया। अब ये देखिए ना आगे पीछे जा रहा है, हमारी लेस स्ट्रेट है, पलटा स्ट्रेट है, बस उसको रखना है और सिलाई लगाते जाना है। अगर इस बॉर्डर को फॉलो करते हुए मैं एग्जैक्ट पलटे के मुताबिक सिलाई लगा लूँ, लग भी जाएगी, लेकिन जब पहना हुआ होगा दुपट्टे में खिंचाओ, वो वेव्स आ रहा होगा, पहना हुआ बहुत बुरा लगता है। अब लास्ट कॉर्नर्स आ गया था, मैंने कहा आपको ये डिटेल में दिखा दूँ। देखिए चुनट्स आया हुआ है, इतना आपका चुनट आएगा। अगर जो बिगनर्स को मसला हो, इस तरह से आप करके देख लिया करें कि बल तो नहीं आ रहा, लेस में खिंचाव तो नहीं आ रहा, तो वो आपका कवर अप हो जाएगा। इसके बाद जहाँ पे एंड हो रही है, हाफ इंच ज़्यादा काट के थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमने सिलाई ले आनी है, जहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है 1.25 इंच आगे तक, यानी कि फैशन पट्टी आगे तक सिलाई लगा देनी है। थोड़ा सा हाफ इंच आपने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब हमने इसी डायरेक्शन में सिलाई को लेते आना है। अगर आप चाहें बाहर निकाल के पहले इसको फैशन पट्टी के साथ सिलाई भी लगा सकते हैं, बट ये सबसे आसान मेथड नज़र भी नहीं आएगा। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको मैंने इस तरह से कट कर देना है। ये हमारा कट हो गया, इसको फोल्ड कर देंगे। इसके बाद हमने क्या करनी है, इसको कॉर्नर्स दिखा रही हूँ, कॉर्नर्स को बाद में मैं इस तरह से करके जब सिलाई लगा दूंगी, वो जो थोड़ा सा टेढ़ापन आ रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। आयरन बहुत स्लो होनी चाहिए, शिफॉन के दुपट्टे जलने में टाइम पता ही नहीं चलता, तो आपने हल्के हाथों से आयरन करते जाना है। अब आपको मैं दिखा रही हूँ, एक सिंगल भी बल नहीं आया हमारे पल्लू में। पल्लू में अक्सर खींचे जाते हैं ना हमारे, और फैशन पट्टी हमारी कम हो जाती है। अब आप कम हुई है नहीं हुई ना, और कॉर्नर्स भी देख लें कितने अच्छे बने हैं। अब एक कॉर्नर्स पे जाके थोड़ा सा मसला आया था, ये कॉर्नर्स वो है जो हमें कट लगा के करना पड़ा, वो मैंने रखा है ताकि आपको मैं डिफरेंस दिखा सकूँ। ऐसा नहीं करना हमने, ठीक है। अब इस पर हल्का सा आया था, तो आपने क्या करना है, फैशन पट्टी को उल्टा करके हाफ इंच इधर से भी और दूसरी साइड से भी, यहाँ पे दूसरी साइड से भी कट लगा देना। वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, इससे क्या होगा, वो हल्का सा जो बल आ रहा है वो हमारा कवर अप हो जाएगा, कॉर्नर्स हमारे नीट आ जाएंगे। लेस को बाद में पकड़ के सिलाई लगा देंगे एंड दैट्स इट। अब बारी आती है जो हमारे वेव्स में जा रहा था, हमने उसको नहीं देखना। अगर हम वेव्स को फॉलो करते हुए एम्ब्रॉयडरी को हम करते तो वो बुरा लगता। अब आती है टॉप सिलाई पे। आपने जब भी करना हो, अक्सर कॉर्नर्स के ऊपर करते हैं, ऐसा नहीं करना, हाफ इंच आगे से आपने स्टार्ट करना है, ताकि थोड़ा बहुत कोई बल आ रहा हो तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा मैंने आगे से स्टार्ट किया है, इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। और मेक श्योर कीजिएगा नीचे अपने दुपट्टे के साथ की, ऊपर फैशन पट्टी के साथ की नलकी लगानी है। अब पल्लू पे कितने बल आते हैं अगर हम करें, वो कितना बढ़ जाता है, स्पेशली क्रेप का। अब क्रेप का, शिफॉन का, कोई भी इस तरह का फ्लेक्सिबल क्लॉथ आपने फैशन पट्टी लगानी हो, ये स्प्रे यूज़ कर लें और कर लें। और कॉर्नर्स आप देखें कितने कमाल के बने, नीट बने हैं। अब कोई मसला नहीं होगा इस तरह के दुपट्टों पे फैशन पट्टी लगाना। मेरी कोशिश होता है जो बिगनर्स भी होते हैं, जिनको स्टिचिंग बिल्कुल नहीं आती, जो स्विमिंग्स के टूल्स होते हैं या स्विमिंग टिप्स होती हैं, उनके ज़रिए से बताऊं, ताकि वो कम से कम टाइम में अच्छी से अच्छी जो है वो स्टिचिंग कर सकें। अब आपके सामने स्टिचिंग कर रही हूँ, कोई भी एक बल नहीं आया। जहाँ पे 1.9 का थोड़ा सा बढ़ा था, जहाँ पे हमने कट लगाया था, उसको हमने इस तरह से करके कवर अप कर देना है एंड दैट्स इट। ठीक है। अब अगेन पल्लू आ रहा है। अब आपको मैं
स्टिच करने के बाद प्रॉपर दुपट्टा दिखाऊंगी आपको, कहीं पे भी थोड़ा सा बल नज़र नहीं आएगा मुझे, ना कोई एक्स्ट्रा उधेरना पड़ा बार बार। एक ही सिलाई में सिंगल स्टिचेस में मेरी तमाम ओवरऑल स्टिचिंग पूरी हो गई थी। और क्या चाहिए होगा। अगर आपके पास स्टार्च स्प्रे नहीं है, अगर आपके पास ज़ीरो की बुकरम नहीं है, नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है, मैंने ऑनलाइन ली थी, तो आप ये स्टार्च स्प्रे अपने शमोज के फैब्रिक पे करके फिर उसको आप आयरन कर दें, जैसे कि मैंने ये किया है, उससे भी आपका मामला जो काफ़ी हद तक स्टिचिंग अच्छी हो जाएगी। अब ये जो कॉर्नर्स आ रहे हैं इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है, और जो मुड़ रहे थे आगे पीछे होते वो भी हमारा कवर अप हो गया। ये देखिए हो गया ना आपका कॉर्नर्स कितना अच्छा और नीट हमारा बन गया। अब बारी आती है इसके कॉर्नर्स को, अक्सर जो बिगनर्स होते हैं वो सिलाइयाँ लगाते हैं, उससे आपके सारे दुपट्टे की, आपकी शर्ट की नफासत चली जाती है। इसको आपने हेमिंग कर लेनी है। हेमिंग करने से आपका दुपट्टा आपके काम में मज़ीद नफासत आती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका ध्यान रखा करें, इससे हमारे काम बहुत नीट और बहुत अच्छा हो जाता है। अब आपको प्रेस करने के बाद इसके सारे कॉर्नर्स दिखाऊंगी कितने नीट बने। यही कॉर्नर्स जो अच्छे प्रोफेशनल टेलर्स होते हैं वही बनाते हैं, अगर नॉर्मल टेलर से भी कराना उनके भी इतने फिनिशिंग के साथ कॉर्नर्स बने हुए नहीं होते। जो बड़ा हुआ था आपको मैं वो भी दिखा रही हूँ, हमने उसको फॉलो नहीं करना, वो दुपट्टे में वेव्स आती हैं, वो पहना हुआ बहुत बुरा लगता है। तो ये थी मेरी डिटेल में वीडियो कि बिगनर्स के लिए जिनसे शिफॉन या क्रेप के दुपट्टे पे फैशन पट्टी लैस के साथ सही नहीं लगती। आई होप आपको यकीनन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनको नहीं पता या इनको मिस्टेक्स होती है वो भी डाउट क्लियर हो जाए। बैक से भी देख लें, कोई बल कुछ नहीं है, कॉर्नर्स भी चेक कर लें कितने अच्छे और नीट बने। आपको मैं इसको वेयर करके भी दिखाऊंगी कि इसकी फिनिशिंग कितनी औसम आई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, और मिलूंगी किसी और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। लाइक तो बनता है ना, कितना अच्छा लग रहा है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।